अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो खास खबरें हैं। एक, इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को फारिग कर दिया क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। जो कर्फ्यू टाइम था उस दौरान वो पब में बैठे, झगड़ा किया और इशू बना। इस पे डिटेल से बात करेंगे। दूसरा ये कि क्या जुम्मे और हफ्ते को पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी होने वाली है, क्योंकि एक बड़ी बैठक रिपोर्टेडली होने वाली है जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे। वो एक अलग बात है कि इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने T20 टीम के कप्तान का नाम अनाउंस कर दिया है, साबजा फरहान है। बट अभी तक एक कंफ्यूजन है कि क्या ये रेगुलर कप्तान होंगे या जस्ट एशियन गेम्स तक कप्तान होंगे, क्योंकि इससे पहले भी दो मरतबा पाकिस्तान एशियन गेम्स खेल चुका है। उस वक्त हमने अपनी ए टीम को ही भेजा था। अभी भी अपेरेंटली लग रही है कि दो तीन खिलाड़ियों के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी ए टीम के हैं। या तो ये बात हो सकती है कि साबजादा फरहान नए कप्तान हैं और उनके ऊपर दबाव ना बने, इसलिए तमाम सीनियर्स को फारिग कर दिया और नई टीम दी है कि आप 2028 तक तैयारी करें। बट मेरा मानना है कि अगर इतना भरोसा या इतनी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ है तो थोड़ा टाइम साबजा फरहान को मिलना चाहिए। अभी तक दो मैचेस में कप्तानी कर रखे हैं वो, वैसे डोमेस्टिक के पेशावर की टीम में, और दोनों वो जीते थे। वैसे एक रेड बॉल टीम में भी वो कप्तानी कर चुके हैं, वो मैच ड्रॉ हो गया था जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के तौर पर था। अब बात ये करते हैं कि जुमे हफ्ते को क्या होने हैं। मीडिया की माने, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि फैसला हो सकता है कि टेस्ट के कप्तान शान मसूद को हटाकर सलमान आगा को लाया जाए। ये डिस्कशन डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान में। फिर T20 के कप्तान कौन होंगे? क्या शादाब खान होंगे या साबजा फरहान को ही कैरी किया जाएगा? क्योंकि अब जो एशियन गेम्स है वो बड़ी ट्रिकी हैं। बाय द वे, पाकिस्तान ने डायरेक्ट, वैसे अभी शेड्यूल आना है बट अपेरेंटली पाकिस्तान ने डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलना है, और क्वार्टर फाइनल किसी से भी हो सकता है। मे बी मतलब बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका, इंडिया, किसी के साथ भी आपका मैच पड़ सकता है। तो जिनके साथ मैच होगा, खुदा ना खास्ता हम फाइनल भी, मतलब हम पहला मैच भी हार सकते हैं और अल्लाह करे हम फाइनल भी खेल सकते हैं। बट नॉकआउट है एक तरह से, सीधा ही हारा और आप फारिग हो सकते हैं, या सेमीफाइनल हारे तो तीसरी पोजीशन का मैच भी आप खेल सकते हैं। बट काफी ट्रिकी पोजीशन है। खुदा ना खास्ता बुरा होता है तो क्या साबजा फरहान के ऊपर छुरी पड़ेगी फिर से कि नहीं, या हमने इनको इधर तक रखा था? सो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि सोच समझ के जो फैसला होना है, जो भी फैसला किया है, वैसे मुझे जाती तौर पर ये लग रहा है कि ये टेंटेटिव शॉट है। जैसे क्रिकेट में नहीं बोलते, मारी है बस, शॉट लग गया तो छक्का, नहीं हुआ तो चलो आउट भी हो गया, तो स्कोर तो पहले ही नहीं हो रहा। सो मुझे ये वो वाली शॉट लग रही है। क्योंकि आप लोग आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, अगर आप लोगों के पास भी इख्तियार हो कि एट द मोमेंट आपको पाकिस्तानी T20 या टेस्ट टीम का या किसी भी फॉर्मेट का कोई कप्तान बनाना है, आप किसका नाम ले सकते हैं? मतलब बाय चॉइस कोई है नहीं आपके पास। एक होता है ना कि यार ये अच्छा नहीं, मिसाल के तौर पर शान मसूद के नाम के ऊपर छुरी फेरनी है। शान मसूद के नाम पे छुरी क्यों फेरनी है? अगर उनको फेरनी है, उनकी जगह दूसरा नाम कौन सा है? सलमान आगा, जो एज ए T20 कैप्टन, मैं एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूं, बैटर की बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि बैट्समैन एज ए बैटर वो टेस्ट वनडे दोनों में अच्छा खेले हैं, बट T20 बैटिंग तो छोड़ दीजिए ना, एज ए कैप्टन भी उनके कौन से डिसीजन ने आपको, जिसे बोलते हैं ना, हुआ कि यार कप्तान तो अच्छा है, स्कोर नहीं हो रहे अलग बात है, बट कप्तान तगड़ा है? कोई एक फैसला अभी रिसेंट इस सेटअप के अंदर सबसे लंबा टाइम पीरियड किसी को मिला है ना, अगर किसी को मिला है तो T20 और टेस्ट के कप्तान को मिला, और दोनों टीमें बुरी तरह से हारी हैं। दोनों टीमें बुरी तरह। अगर आपको एक नाकाम कप्तान से दूसरे नाकाम कप्तान से रिप्लेस करना है तो क्या मतलब, क्या मानी रखता है? अगर आपने बैटिंग परफॉर्मेंस देखनी है तो शान मसूद ने भी बतौर टेस्ट कप्तान दूसरे नंबर पे हाईएस्ट रन गेटर हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है? एज ए बैटर तो वो भी कामयाब हैं। और अगर सलमान आगा की तरफ जाना है, वो T20 में एज ए कैप्टन नाकाम हुए, तो अगर एक नाकाम को दूसरे नाकाम से रिप्लेस का क्या मानी बनता है? बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर आजम, मेरा तो मानना है बाबर आजम को भी क्यों, बाबर आजम को जितना टाइम पीरियड एक कप्तान को मिलना चाहिए था उनको मिला है। वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट के एक टाइम पे वो कप्तान भी रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट कैप्टेंसी उनको मिलती रही है, मगर कहीं पर भी आप रिजल्ट नहीं ले पाए हैं। तो फिर दोबारा वापस उन पे क्यों आना है? और फिर किसको मतलब कौन रह जाता है आपके पास पीछे ऑप्शंस? ये या तो सोच समझ के आप बोलिए कि नहीं। चले एक और सवाल है, अगर आगा को या किसी को भी अगर टेस्ट का कप्तान चेंज करके बना दिया जाता है, इंग्लैंड में सबसे बड़ा आपकी सीरीज इंग्लैंड में है, वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शान मसूद का है। अभी आपको याद होगा जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी सीरीज के लिए, वहां पर उन्होंने जब काउंटी के साथ मैच खेला था, तो वो शान मसूद खेले थे मैच, उसमें वो काउंटीज की कप्तानी भी करते रहे, तो वहां पे उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है बाकी तमाम की निस्बत। तो ऐसे मोड में आपने कप्तान क्यों चेंज करना है? नंबर वन। नंबर टू, सरफराज अहमद को, एक तो हमें मीडिया पे मैं हैरान हूं, पाकिस्तानी मीडिया पे पहले चलाता रहा, सरफराज अहमद को फारिग कर दिया। अभी ये बैठक हुई नहीं है तो सरफराज अहमद को एक नई जिंदगी भी मिल गई है। मुझे समझ नहीं आई पहले फारिग क्यों हुआ था। अगर अब नई जिंदगी मिल गई तो वो क्यों मिली? मतलब अभी तो वो कोच लगे हैं, फारिग क्यों करने? वैसे तो कोच इंटरम तौर पे ही लगे थे वो। पाकिस्तान में हर मतलब कोच किसी भी फॉर्मेट का है, कोई टाइम पीरियड नहीं है ना कप्तान के पास ना कोच के पास। आई डोंट नो, सिलेक्शन कमेटी के पास भी आई गेस कि नहीं होगा। सो टाइम पीरियड तो वैसे ही नहीं होता, आप किसी भी सीरीज में हटा सकते हैं उनको, क्योंकि टाइम पीरियड तो आपने दिया ही नहीं हुआ। जैसे सब्जा फरहान को टाइम पीरियड नहीं मिला कि कप्तान कब तक के हैं, बट वो हैं, बस ठीक है, हैं।
अगली सीरीज में भी होते नहीं होते, अगर होंगे तो होगा कि बरकरार रख दिया, नहीं होंगे तो हटा दिया, किसी नए को बना दिया। सो ये एक चीज है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इस मोड़ पर खड़ी है जहां पर मैं जब से मैं कवर कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास इतनी काल पड़ जाए कि समझ नहीं आ रही कप्तान किसको बनाया जाए, और समझ ये भी नहीं आ रही कप्तान बनाया भी जाए तो क्यों बनाया जाए। मतलब मैं तो इस चीज पे भी सोच रहा हूं कि क्यों बनाया जाए, क्योंकि आप कप्तान की वजह से तो हार नहीं रहे। अगर टी20 की बात करें, डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, खाली सलमान आगा का क्या कसूर है। टेस्ट की बात करें, आपके पास लंबे स्पेल करने वाला फास्ट बॉलर नहीं है। और वनडे की भी बात करें तो आपके पास अच्छे ऑलराउंडर नहीं है। हर एक का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर एक का कोई ना कोई इशू है। मैं अभी वीडियो देख रहा था किसी इंडियन क्रिकेटर की, उन्होंने बोला कि जब आरसीबी का कप्तान रजत पाटीदार को बनाया जा रहा था, उनसे सवाल पूछा गया। उनसे सवाल यह हुआ कि बताइए, आपको अगर आरसीबी का कप्तान बना दिया जाए तो सबसे बड़ी और पहली चेंज आप क्या करेंगे। मतलब अपना विजन देना है ना। मिसाल के तौर पे आप किसी को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाएंगे, आप जो पूछेंगे यार तुम कप्तान हम तुम्हें बनाते हैं, बताओ अगर कप्तानी मिल जाती है आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यानी क्या चीज है जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आपको चाहिए। इंटरव्यू करें ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, ताकि विजन का पता चले। तो बोलते रजत पाटीदार ने कहा कि मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मेरे पास एक्सप्रेसिव पेसर नहीं है, हमारे पास आरसीबी में मुझे तगड़ा पेसर बॉलर चाहिए। मतलब एक विजन, एक लड़का जो कप्तान नहीं है बट कप्तान अगर बनाया जाता है तो उसको क्या फील होता है कि मुझे टीम में अगर लेके आना है तो तगड़ा फास्ट बॉलर लेके आना है। बाकी बैट्समैन कोहली भी है, मैं खुद भी हूं, बाकी भी हैं, ठीक है। स्पिनर भी इंडियन कंडीशन पे तो चाहिए नहीं आईपीएल के अंदर, तो एक तगड़ा फास्ट बॉलर चाहिए। वो उसका विजन था। मैं सिंपल बात करूं, अगर शारजाह फरहान को अपने टी20 का कप्तान बनाया इन टी20 एज ए बैटर, हिज ए सक्सेसफुल बैटर नो डाउट, मगर उनसे विजन पूछिए ना आपका टी20 में क्या है। दो अभी सोचिए पाकिस्तान का प्रोसेस क्या है। ए टीम का रोहेल नजीर को कप्तान बनाया, वो दोबारा कहीं नजर नहीं आया। मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाया, वो 49 खिलाड़ियों की लिस्ट के अंदर नहीं है। कासिम अकरम भी कप्तान रहे हैं, बाय द वे कासिम अकरम कप्तान रहे हैं। आज किसी को पता भी नहीं होगा यार वो हमारा खिलाड़ी था। इरफान न्याज़ी अभी एशियन गेम्स जीती हैं आपने, जूनियर एशियन गेम्स उसकी कप्तानी में, वो 49 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं है। ऑल ऑफ नो वेयर शारजाह फरहान कप्तान है। ही इज अ गुड टी20 बैटर, मुझे खुशी है। उसको तो टीम में नहीं लेते थे आप, पीएसएल की टीम में लिया 2 साल पहले, पीएसएल की टीम में नहीं था। जिस साल उन्होंने नेशनल टी20 के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, 300 किए थे, उस सीजन में पीएसएल में किसी टीम में नहीं था। बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी 450 रन उन्होंने किए, हाईएस्ट इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो हमारा सिस्टम क्रिकेट का एक्चुअली में ये है। तो मुझे फ्राइडे, सैटरडे, मंडे कौन सी भी बैठक हो रही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। टेंटेटिव शॉट हो जाए तो वो अलग बात है। बाकी सरफराज को बरकरार रखें ना रखें, मुझे लगता है जिसको भी रखना है हाथ जोड़ के एक बार कि भाई साहब 2 साल का टाइम पीरियड दिए, जिसको भी सोच समझ के सर रगड़ के फैसले कर लें, थिंक टैंक पूरे क्रिकेट बोर्ड के बैठ के कि भाई ये फैसला, ये हमारा कप्तान है, ये कोच है, ये डायरेक्टर है, ये फलां है, जो भी है, फिर उसको 2 साल का टाइम पीरियड दें। मैं सिंपल सवाल है, शारजाह फरहान अगर आपके टी20 के कप्तान है, उनके साथ बाकी टीम के भी हैं, उन लड़कों को क्या है कि ये एशियन गेम्स में अच्छा हुआ तो आगे शायद लॉटरी निकल जाए, वरना फारिग है। अगर लड़कों को हुआ कि भाई साहब ये 28 तक कप्तान है, जैसे श्रेयस अय्यर है, आज भारत के अंदर सूर्य कुमार यादव को हटा के श्रेयस अय्यर बनाया गया। हमारे यहाँ भी बहस हुई क्यों चेंज किया, मगर कोई ये नहीं कह रहा कि अय्यर को क्यों लाया गया, ये तो स्काई से बुरा है। कोई ये नहीं कह रहा, ये जरूर कह रहा है कि यार स्काई ने वर्ल्ड कप जितवाया, उसको क्यों हटाया था, मगर कोई ये नहीं कह रहा कि अय्यर आया है वो बुरा स्काई से। अय्यर ने भी एज ए कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई, एज ए कैप्टन आईपीएल ट्रॉफी जितवाई और एक फाइनल भी खेल दिया। एज ए कैप्टन वो रजिस्टर्ड है, एक पूरा ग्रूमिंग प्रोसेस है आईपीएल के अंदर की। मुश्ताक अली ट्रॉफी में की कप्तानी, एक प्रोसेस के साथ वो आया, और आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि बुरा लड़का है। हमारे यहाँ तो पता नहीं है ना, एक को हटाएं दूसरे को हटाएं, ट्राई आउट करके देख लो, चेक कर लो। हमारे यहाँ चेक करना है इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में कोई चक्कर नहीं है। किस टीम के कप्तान बने शारजाह फरहान, या आप जिसको अपने टेस्ट में लेके आना है, उनकी टी20 के बतौर कप्तान क्या प्रोग्रेस है, अगर लाया जा रहा है तो। अगेन अभी पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है, जब करेंगे उस पर हम बात कर लेंगे। बट अभी जो रिपोर्ट्स चल रही है, मैं तो उस चीजों पे हैरान हूं कि डिस्कशन किस चीज पे हो रही है। एक बंदा जो टी20 में एज ए कैप्टन फेलियर है, उसको टेस्ट में लाना है क्योंकि ये टेस्ट का कप्तान फेलियर है। ये तो फेलियर को फेलियर से रिप्लेस करना है, उसका क्या मानी बनता है। ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट इस बैठक से तब तक उम्मीद नहीं होगी जब तक आप किसी को टाइम पीरियड नहीं देंगे। मैं पहले दिन का बिलीव हूं, 2 साल 3 साल टाइम पीरियड दें, उसके बाद देखें क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, बेन स्टोक के ऊपर आते हैं। अब ये भी एग्जाम्पल है, बेन स्टोक ने क्या किया, 9-11 यानी रात शायद 11 बजे तक का कर्फ्यू टाइम है, क्योंकि बेन स्टोक जहां पे थे, जहां पे एटकिंसन थे, जिस पब के अंदर झगड़ा हुआ उनका रग्बी खिलाड़ियों से, उसके अंदर जॉय रूट भी बैठे थे जिनको अब कप्तान बनाया गया। मगर जॉय रूट जो एक लिमिटेड टाइम है कर्फ्यू का, उससे पहले वापस होटल चले गए थे। लेकिन बेन स्टोक और एटकिंसन बैठे रहे, और इंग्लिश मीडिया के मुताबिक दोनों की तरफ से एग्रेशन नहीं था, एग्रेशन रग्बी प्लेयर की तरफ से था। उनमें से किसी एक खिलाड़ी ने उठ के एटकिंसन को पंच मारने की कोशिश की, जो कि इंग्लिश क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी ऑफिशियल को लगा।
सो ये झगड़ा हुआ एक्चुअली में, मगर प्रॉब्लम ये हुआ, ये झगड़ा 2017 में ब्रिस्टल के अंदर भी बेन स्टोक का हुआ था। उस वक्त उनको एशेज से फारिग कर दिया था। इंग्लैंड बुरी तरह से वो एशेज हारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फारिग किया क्योंकि झगड़ा किया। बट अब कप्तानी से फारिग किया, एक तो दूसरा सीन था इसलिए, और बल्कि खास बात यह है कि डेडलाइन को मीट नहीं किया बतौर कप्तान, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, इनडिसिप्लिन हुआ, इसलिए फारिग हुआ। सो जो मेन चीज है, बाकी ये इंग्लिश क्रिकेटर्स में चलता है। बेन डकेट का भी हमने देखा, हैरी ब्रूक का हमने न्यूजीलैंड के अंदर देखा, बेन स्टोक का ब्रिस्टल के अंदर पहले भी देखा हमने, अब फिर देखने को मिल गया। आपको पीटरसन का याद होगा, इंग्लिश क्रिकेट टीम के अंदर खास जगह थी इसकी, एक डिसिप्लिन, वो जो मैसेजेस स्कैंडल इनका आया, उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम में दोबारा आपने पीटरसन को नहीं देखा होगा। अब आप बेन स्टोक का देख लें, टी20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के अंदर 50 की थी, मैच जितवाया इन्होंने। 2019 में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। हेडिंगले टेस्ट सबको याद है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी टेस्ट के अंदर कर रखी है। एक डेकोरेटेड रिकॉर्ड है उनका एज ए टेस्ट क्रिकेटर, ऑलराउंड रिकॉर्ड है तीनों फॉर्मेट का बाय द वे, लेकिन टेस्ट के अंदर चूंकि वो कप्तान है तो इसलिए। लेकिन कोई परवाह नहीं की, इनडिसिप्लिन हुआ, फारिग हुआ, उनकी जगह जोहर रूट आ गए। अब इंटरम है, उनकी जगह पे कोई ना कोई रेगुलर कप्तान जो भी आएगा फिर देखा जाएगा। सो दोस्तों ये सिचुएशन है, जिन बोर्ड को फैसला लेना होता है वो फैसला लेते हैं, फिर घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं और कोई टेंटेटिव शॉट नहीं। लेट्स सी अब जुमे हफ्ते को क्या फैसला आता है, बट ये मुझे लगता है कि ये कोई फैसला नहीं है कि एक नाकाम कप्तान को दूसरे नाकाम कप्तान से आप रिप्लेस कर रहे हो। मतलब मुझे इसमें कोई समझदारी वाली कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। इस पर दोस्तों अपनी राय, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अभी मीडिया में खबरें चल रही हैं, इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।